काइजू नंबर 8 एक ऐसा एनिमे जो कि इस ईयर बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा। हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू येट अनदर काइजू नंबर 8 वीडियो। सो आई एम अज्यूमिंग कि तुमने काइजू नंबर 8 का सीजन 1 देख रखा है, वरना व्हाई वुड हैव यू क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो, राइट? तो अगर तुमने एनिमे देख रखा है देन यू ऑब्वियसली नो कि काइजू नंबर 8 का वर्ल्ड एक ऐसे डिस्टोपियन वर्ल्ड में सेट है जहाँ पे काइजूस एग्जिस्ट करते हैं एंड वो मल्टीपल साइजेस में एग्जिस्ट करते हैं, छोटे साइज के भी एंड एनॉर्मस साइजेस के भी। एंड इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक स्पेशल डिफेंस फोर्स एग्जिस्ट करती है। बट कभी कभी ऐसे भी काइजूस आ जाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड इन काइजूस को नंबर दिया जाता है। बेसिकली इन्हें नाम की जगह नंबर दे दिया जाता है जो कि इस चीज को स्पेसिफाई करता है कि ये जो काइजूस हैं ये बाकी काइजूस से बहुत ज्यादा डिफरेंट है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड इनकी एबिलिटीज बहुत ही ज्यादा वास्ट हैं। और इन्हीं काइजूस के मरने के बाद से इनकी बॉडी से वेपन्स बनाए जाते हैं जिनको नंबर्स वेपन्स बोलते हैं एंड डिफेंस फोर्स के कुछ स्पेसिफिक लोग ही उस वेपन को यूज कर पाते हैं। और जब भी कोई ह्यूमन किसी भी नंबर्ड काइजू की बॉडी से बना हुआ सूट या फिर वेपन यूज कर रहा होता है तो वो न्यूरोलॉजिकली उस काइजू से लिंक हो जाता है। एंड ड्रॉबैक्स भी एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि काइजू और उस ह्यूमन का कंपैटिबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर वो कंपैटिबल नहीं है देन द ह्यूमन विल डाई एंड इवन अगर वो कंपैटिबल है तो भी ह्यूमन की लाइफ स्पैन कम हो जाती है जो कि नंबर वेपन्स को यूज कर रहा होता है। सो नाउ दैट वी आर ऑल क्लियर अबाउट नंबर्स वेपन्स एंड नंबर सूट्स, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। और इस वीडियो में हम उन कैरेक्टर्स को रैंक करेंगे, उन वेपन्स को रैंक करेंगे, उन सूट्स को रैंक करेंगे एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट उनकी एबिलिटीज। एंड अगर तुम एक एनिमे ओनली व्यूअर हो देन तुम्हारे लिए इसमें स्पॉयलर्स होंगे, बट आई विल ट्राई टू कीप द स्पॉयलर्स वेरी लिमिटेड। तो हम इस लिस्ट को शुरू करेंगे विद द प्रोडिजी चाइल्ड शिनोमिया, एक प्रोडिजी चाइल्ड जिसके पेरेंट्स बहुत ही हाई रैंक्ड ऑफिसर्स रह चुके हैं उसी डिफेंस फोर्स में एंड एक ऐसी एक्सेप्शनल टैलेंट जो कि अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में ही मोस्ट ऑफ द पीपल से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। शिनोमिया को खुद का एक वेपन मिला था स्पेशली डिजाइन जो कि जनरली लोगों को नहीं मिलता है अंडर कैप्टन या वाइस कैप्टन लेवल। She has the battle axe prototype number 3 जो कि एक ऐसे काइजू की बॉडी से बना हुआ है जो कि शॉक वेव्स क्रिएट करता है एंड वो शिनोमिया के वे ऑफ फाइटिंग को बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है which goes to show क्योंकि बाकी कैरेक्टर्स भी उसे यही बता रहे होते हैं कि she fights a lot like her mother and she is the wielder of suit number 4 and even though वो एक prodigy है still she has big shoes to fill क्योंकि उसके पेरेंट्स बहुत ही एक्सेप्शनल ऑफिसर्स थे, हाई रैंकिंग ऑफिसर्स थे। और बहुत बार शो या फिर मांगा में ऐसा दिखाया जाता है कि she is being arrogant but deep down she is a very caring character and it goes to show. Shinomiya का नंबर सूट उसे उड़ने की एबिलिटी देता है at sonic speed which makes her a very fast attacker. And Shinomiya is written a better character than the main character himself. At times Shinomiya feels more like the main character than Kafka Hibino aka Kaiju number 8. She is a kid that was always said that she is exceptional and she tries to fill those shoes. And she is probably one of my favorite characters from Kaiju number 8. And if you think she is overpowered, I bet you're right, she is overpowered. And next we have Shoshiro Hoshina, our very own vice captain. But don't let that smile fool you. ये इंसान काइजूस से लड़ने के लिए ब्लेड्स का इस्तेमाल करता है। हाँ, एक ऐसे टाइम में जहाँ पे लोग गन्स का, कैनन्स का यूज करते हैं काइजूस से फाइट करने के लिए, ये इंसान ब्लेड्स का यूज करता है। The guy is literally one of the most smartest persons throughout the show. हाँ, वो अलग बात है कि जब बहुत ज्यादा बड़े काइजूस की बात आ जाती है देन थोड़ी प्रॉब्लम है, बट जब मिड साइज काइजूस या फिर स्मॉलर काइजूस की बात आ जाती है देन नो वंस बेटर देन हिम। शोशिरो को बहुत ज्यादा डिस्करेज किया गया था क्योंकि वो एक ब्लेड यूज करता है rather than conventional means like guns and missiles या फिर cannons. But our guy Shoshiro was not taking the L and he doubled down on his training and now he can cut kaijus from a distance without even touching them. Basically he is in a class of his own. He is that guy. He is him. Shoshiro का numbers weapon suit बना हुआ है काइजू नंबर 10 से, a kaiju that he previously fought and for the most part he was overpowering him until काइजू नंबर 10 बहुत ही ज्यादा enormous हो जाता है जो कि शोशिरो की बैटल रेंज से बाहर रहता है। शुरू में numbers weapon 10 उसके साथ सही से लिंक नहीं होता है cause they had their differences, but with time it gets better. Vice Captain Shoshiro might not be the very fastest but he is up there. He is one of those characters जिनका battle IQ बहुत ज्यादा हाई होता है which means if you have figured out कि इसका अगला मूव क्या होगा then it's already too late या फिर it has come to a point जहाँ पे Shoshiro has already won. Even काइजू नंबर 12 जो कि काइजू नंबर 10 का एक perfected version था was no match for him. So again basically Shoshiro is built different. He is him. Another thing to acknowledge about Shoshiro is when काइजू नंबर 10 attacked the base he was going for the strongest person there. And किसको ढूंढा उसने? Obviously vice captain Shoshiro. The next person on our list is Reno Ichikawa, the silver-haired kid. A guy that believed in Kafka when he needed it the most. Reno harnesses the powers of Kaiju number 6. A Kaiju that is
said to be the king of kaijus. You gotta admit, the kid is something. Without any numbers weapon and still being a rookie, he was fighting the antagonist of the show. And not just attack, but he was also able to dodge the attacks from Kaiju number 9, the antagonist of the show, while he was protecting his comrades, and all that with already being injured and him being a rookie. And Reno Ichikawa was a candidate that was thought of to be made captain someday. Kaiju number 6 was a menace. It unleashed an attack so strong that 200 officers and 3 division captains had to give their life to stop it. And one of those captains being the previous wielder of weapons numbers 4, Shinomiya's mother. And Shinomiya's mother was considered one of the strongest captains. So this goes to show why Kaiju number 6 is called the king of kaijus. Weapons number 6 को अलग इसी वजह से रखा गया था क्योंकि it was considered कि ये weapon बहुत ही ज्यादा dangerous है. And it was considered a gamble to even try on that. But our boy Reno being Reno, he tried it and he succeeded within a month, which goes to show the potential of the character. Numbers weapon 6 Reno को pyrokinesis की abilities देती हैं, which is basically ice manipulation. And with numbers weapon 6 he becomes so strong that he can literally freeze kaijus by a touch. But Reno के पास भी खुद की sets of drawbacks है, जिसकी वजह से when he overexerts his suit's abilities तो उसको internal damage होता है, which is permanent. Next up we have Gen Narumi. He is the captain of Division 1 and he has the abilities of Kaiju number 1, the very first numbered Kaiju. और जैसा हर एनिमे में होता है, किसी ना किसी एक कैरेक्टर के पास चमकने वाली आंखें होती हैं और ये हर शोनेन एनिमे में होता है और उन आंखों की स्पेशल एबिलिटीज होती हैं, तो काइजू नंबर 8 इसमें पीछे कैसे रह सकता है? एंड काइजू नंबर 8 के लिए वो चमकती आंखों वाला इंसान गेन नारुमी है. He is probably the most versatile combatant of them all. He is very quick to switch between close range combat, mid range combat and long range combat. He is basically a Swiss knife built in a human body. But as Uncle Ben said, with great powers comes great responsibilities. Nope, he's not that character. He likes to play video games. But when the time calls, he is the first one to answer because he is literally the fastest one. And the guy can release 98% of combat potential in a basic suit. Well, if you're that good, then if you want to play video games, you can clearly play video games. There's no one to stop you. But when he sees the kaiju is no longer alive, which means he is very fast and very dangerous. And remember, I said he had shiny eyes. ये ability काइजू नंबर 1 की है, जो कि हमारे फर्स्ट डिवीजन कैप्टन को फोरसाइट की पावर्स देती है. बट इसमें थोड़ी प्रॉब्लम्स है क्योंकि इसका ओवरयूज कैन लीड टू ब्लीडिंग आंखों से. ये काइजू नंबर 8 के यूनिवर्स का शारिंगान है. द नेक्स्ट एंड द फाइनल गाय ऑन आवर लिस्ट इज ईशो शिनोमिया, द जनरल ऑफ काइजू डिफेंस फोर्स. ही इज द चैट अमंग चैट्स. ईशो इज वन ऑफ दोस कैरेक्टर्स. वो होते हैं ना हर एनिमे में ही ऑलमोस्ट एक ओल्ड कैरेक्टर जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है एंड ही हैज seen a lot of things and he is clearly overpowered. Isho is that character and he's very hard on his subordinates, but that goes to show cause he believes that strong pressure creates better diamonds. Isho says that he has gone weak and he has just the fraction of his powers that he used to have in his prime. But don't let that fool you. Isho Shinomiya has the powers of Kaiju number 2 and जब Isho Shinomiya battle में आता है then it is said कि feel होता है कि एक बड़ा numbered Kaiju वहां present है, बस एक human के form में. And this goes to show how strong he is. A shockwave from his punch creates a hole in a skyscraper. Let that sink in. So these were the people जो कि numbered weapons का use करते हैं. Numbered weapons ऐसे weapons हैं जो कि काइजूस के body part से बनाए जाते हैं and not just any kaiju but numbered kaiju. And I did not include Kafka Hibino क्योंकि Kafka is part kaiju. उसके पास एक कोर है, उसे सूट अप करने की जरूरत नहीं पड़ती, ही ट्रांसफॉर्म्स. एनीवेज दैट वाज इट फॉर टुडे. वीडियो खत्म. अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो या फिर नहीं भी आई हो तो भी डू लाइक दिस वीडियो क्योंकि वीडियो बनाने में मेहनत लगती है एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल एज योर फैमिली. और अगर तुम इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो जो कि तुम प्रोबेबली आई होगे तो डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियो.